लॉरेंस बिश्नोई, उसके खिलाफ 79 मुकदमे दर्ज है। 10 मामलों में उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए जरूरी है। 40 मुकदमे अदालत में लंबित है। वो लॉरेंस बिश्नोई पिछले 18 महीनों से जेल से बाहर निकाला ही नहीं गया और न ही अगले 12 महीनों तक हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की पुलिस उसे पूछताछ के लिए जेल से बाहर ला सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। भारत के गृह मंत्रालय ने एक खास कानूनी धारा के तहत कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ऐसा सुरक्षा कवच दे रखा है कि अगस्त 2025 से पहले लॉरेंस को गुजरात की साबरमती जेल से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता है। साबरमती जेल के 2 हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस इस वक्त पुरानी जेल में बंद है। पुरानी जेल के एक अलग हिस्से में एक साथ 10 कमरे हैं, उनमें से 9 कमरा खाली है, जबकि 10वें कमरे में लॉरेंस पिछले 18 महीने से अकेले रह रहा है। पिछले 18 महीनों में जब से लॉरेंस साबरमती जेल लाया गया है, तब से लेकर अब तक कोई भी बाहरी आदमी उससे नहीं मिला है। इन 18 महीनों में न कभी उसके घर वाले उससे मिलने आए, न कभी किसी बाहरी शख्स को उससे मिलने की इजाजत दी गई, न किसी और कोर्ट में पेशी के लिए वो खुद जेल से बाहर आया। और तो और इन 18 महीनों में आमने सामने कभी वो अपने वकील से भी नहीं मिल पाया। अलबत्ता इस दौरान कुछ मुलाकातें जरूर हुई, केस को लेकर वकील से कुछ बातें हुई, लेकिन ये सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। यानी एक लाइन में कहे तो साबरमती जेल आने के बाद से पिछले 18 महीने से जेल के कुछ खास स्टाफ को छोड़ दें तो लॉरेंस बिल्कुल तन्हा ही रहा है। बात 2023 की शुरुआत की है। तब लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब की भटिंडा जेल में बंद था। इधर लॉरेंस भटिंडा जेल में था और उधर गुजरात की ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक ड्रग केस और ड्रग सिंडिकेट के मामले की जांच कर रही थी। दरअसल 14 सितंबर 2022 को गुजरात ATS ने भारतीय तट रक्षक बल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कच्छ जिले में बंदरगाह के करीब एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था। अल्तायशा नाम के इस पाकिस्तानी नाव से करीब 200 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन बरामद हुई थी। तो फिर सवाल है कि पिछले 18 महीने से लॉरेंस इस साबरमती जेल से बाहर क्यों नहीं निकला या निकाला गया? तो इसकी भी एक कहानी है। CRPC यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 267 ये बताती है कि किसी अपराधी को मुकदमे के दौरान कब और कैसे क्यों अदालत में पेश किया जाना है। हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत पुलिस मुलजिमों को पकड़ती है और फिर उसे अदालत के सामने पेश करती है। अब गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ये तय करती है कि पुलिस ने जिसे पकड़ा है वो गुनाहगार है या बेकसूर। यानी किसी भी जुर्म का फैसला अदालत की दहलीज के अंदर ही होता है। इसी CRPC की धारा 267 के तहत हमारा कानून पुलिस को ये हक देता है कि वो अपराधियों को कोर्ट में पेश करे। अगर अपराधी किसी और राज्य का है और जुर्म कहीं और किया तो ऐसे में यही धारा पुलिस को ये कह देती है कि वो उस राज्य की अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेकर पूछताछ के लिए या मुकदमा चलाने के लिए उस अपराधी को अपने साथ अपने राज्य ले जाए। यानी अगर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या मुंबई में कोई जुर्म किया है तो इन सारी राज्यों की पुलिस पूछताछ के नाम पर या मुकदमा चलाने के लिए उसे अपने अपने राज्य ले जाने के लिए बाध्य। सिद्धार्थ कसाना, देश का कानून एक है, लेकिन लॉरेंस के लिए अलग क्यों? और देव राणा शामिल थे। इस घटना के बाद मेडिकल थाना पुलिस ने सिद्धार्थ समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 14 मई को सिद्धार्थ कसाना ने एक पुराने केस में खुद की जमानत तुड़वाकर जेल का रुख कर लिया। हमले के विरोध में 15 मई को शुभम मलिक समर्थकों ने विश्वविद्यालय परिसर में एक पंचायत बुलाई
और विरोध दर्ज कराया। लेकिन इसी बीच मामला तब और तूल पकड़ गया जब 19 मई को एक धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाला एक शख्स, जिसका नाम राहुल बताया गया, उसने सिद्धार्थ कसाना का खुलकर समर्थन किया और दूसरे पक्ष के छात्रों को धमकी दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आया। एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वाट टीम को जांच के लिए लगा दिया। जांच में ये पता चला कि वीडियो मोदी नगर क्षेत्र से अपलोड की गई थी। वीडियो अपलोड करने वाले युवक की पहचान होते ही पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए दबिश दी, लेकिन वो फरार हुआ। अब मेरठ पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से भी मदद मांगी है ताकि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। डॉक्टर विपिन ताड़ा ने साफ कहा है कि ये मामला केवल 2 छात्र गुटों की लड़ाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें अब बाहरी आपराधिक तत्वों की एंट्री हो चुकी है, जो विश्वविद्यालय के माहौल को और अधिक बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी जाहिर होता है कि सोशल मीडिया किस तरह से एक हथियार बनता जा रहा है, जिससे न सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि छात्र राजनीति में बाहरी आपराधिक प्रभाव भी घुसपैठ कर रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम